पुण्यात्मा, परमात्मा का विधान है, प्रभु की वाणी है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मालिक का विधान है। जैसे पहले जंगली लोग होते थे, वो विधान को कम मानते थे, गलती करते थे, उनको सजाएं दी जाती थी। फिर धीरे धीरे शिक्षित समाज हुआ तो अब अपराध एकदम कम बने, और आम जन साधारण बहुत डरता है भी कहीं गलती ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ठगी करेंगे, ना डाके डालेंगे, ना रिश्वत लेंगे, और ना ही अन्य कोई 2 नंबर का काम करेंगे। जब तक हम परिचित नहीं हैं तो हम 100 गलतियां कर जाते हैं। तो ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, परमात्मा का विधान पढ़ने से, प्रभु की वाणी पढ़ने से हम सचेत होंगे और फिर बुराइयों से बचेंगे और परमात्मा पाएंगे। कोटि जन्म तोय भरम मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। ओए कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा, हंस, बुगला आदि पक्षियों की योनियां भी तुमने बहुत भोगी हैं। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। जैसे ये 2 मंत्री जी थे, और ये इनकी आशा तो बहुत थी कि अभी मंत्री पद ग्रहण किया है, बहुत कुछ उद्धार करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा संशोधन करूंगा, तो लेकिन वो आशा तो मिटी नहीं, शरीर मिट गया। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। जैसे अपने पुण्यकर्मों के कारण श्री नानक जी वाली आत्मा सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, बहुत ही पुण्यकर्मी थे, परमात्मा से डरने वाले थे, प्रजा उनके राज्य में बड़ी सुखी थी, और स्वयं भी भक्ति क्या करते थे, जनता को भी भक्ति करने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं पुण्यकर्मों को स्वर्ग में समाप्त करके उसके बाद फिर कुछ शेष पुण्यों के आधार से वो राजा जनक बने, वही आत्मा। और राजा जनक के समय भी वो बहुत ही अच्छी भक्ति करते थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे। सुखदेव जैसे ऋषि जो पूर्व जन्म की साधना से सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं था, स्वर्ग में रहने का उनका स्थायी निवास नहीं था, उस सुखदेव ऋषि ने भी राजा जनक जी से उपदेश लिया। इतने वो अधिकारी थे। और फिर राजा जनक वाले शरीर को त्याग करके स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके त्रेता युग में, अब कलयुग के अंदर वही आत्मा फिर श्री नानक जी के रूप में अवतरित हुई। पहले तो राजा, वो वही आत्मा राजा थी, नौकर खड़े रहा करते हाथ जोड़े, और वही आत्मा पुनः क्षीण हो जाने से फिर स्वयं श्री नानक जी सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ नौकर लगे। अब ये याद दिलाई जाती है, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं कि एक समय घर को त्याग गए और जंगल में जा बैठे। एक बार जाकर नगरी से भिक्षा मांग लाए, जैसी भी रोटियां प्राप्त हुई उन रोटियों को सुखा लिया। एक बार ला करके या तो एक ही बार आहार किया, नहीं 2-3 दिन तक उस सूखे रोटियों को ही सुखा कर भिगो कर पानी में खाते रहते हैं। कई महात्मा ऐसे होते हैं, संत जन, जो परमात्मा की तरफ में घर छोड़ जाते हैं।
अब देखो, भगवान की आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति की चाह तो जब उसी समय लगी थी जब से इसको पता लगा तू गलत स्थान पर आ गई है। लेकिन काल भगवान ने इसको इतना अज्ञानी बना दिया, इतना अज्ञान भर दिया इसके अंदर कि अपने निज घर का ये स्थान ही भूल गई, वो ज्ञान ही समाप्त कर दिया। उसी को पाने के लिए ऋषिजन साधना करने के लिए जंगलों में जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो काल के ही जाल में पड़े रह जाते हैं और अपने द्वारा कलेक्टेड उस अज्ञान को अपने अनुभव से या किसी उससे जैसे अज्ञानियों से सुने हुए उस ज्ञान को सुन सुनकर और फिर वक्ता बन करके हजारों करोड़ों लाखों व्यक्तियों को फिर गुमराह कर जाते हैं। वो दूना दोषी और बढ़ जाते हैं। काल तो एक विलियन है और इसको ये खलनायक समझो। इसने तो हर वो तरीका अपना रखा जिस युग का जीव अज्ञानी बना रहे, और परमात्मा आकर के हमें वो सारे वही ज्ञान देते हैं जिससे ये ज्ञानी बने। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जीव यहाँ से निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल सकता, क्योंकि इसकी रुचि ही नहीं बनती।